लगे कह रहे थे सटा के मार गोली वरना मरेगा नहीं। तो जिस आदमी जो गोली मारा वो उनका लड़का थे ना? जो गोली मार रहा था वो लड़की का बाप है। लड़की का बाप। और उसके बाद मेरे ऊपर एक फायरिंग उनके लड़कों ने करी फायरिंग, जिसमें मैं बाल कैसे भी सौभाग्य या दुर्भाग्य से बच गया, वो उस समय का विषय। लेकिन उसके बाद भी ये लोग शांत नहीं है, लगातार धमकी दे रहे हैं, फेसबुक पे धमकी दे रहे हैं, यहाँ पे आके बाई माउथ धमकी दे रहे हैं। अब तो आप लोग आ रहे हो 2-3 दिन से, तो ये लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन परसों यहाँ फायरिंग हुई थी, आप लोग मीडिया वाले सब थे तभी। 8 अक्टूबर के दिन 7 गोली फायर हुआ था, 4 गोली इधर और 3 गोली इधर। सारे मीडिया वालों ने नोटिस किया। प्रशासन अभी तक क्या कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया है। 2 महिलाएं पकड़ी गई थी, लड़की की माँ और बड़ी माँ, और एक लड़की का दादा, बस। उसके बाद से, वो पहले दिन की ही घटना है जो पकड़ी गई हैं। उसके बाद से प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है हमारे नज़र में। बाकी प्रशासन जाने उनकी क्या मजबूरी है, लेकिन हमें कोई भी हलचल नज़र नहीं आ रही है। तो सर गोली मारने वाला पकड़ा है, हिरासत में है सर? नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी जो मुख्य आरोपी हैं उनमें से कोई भी नहीं पकड़ा गया है। आप बोलिए ना, जो महिलाएं थी जो मरने के बाद लाठी डंडों से मार रही थी वो पकड़ी गई हैं, लेकिन जिन्होंने हत्या की उनमें से अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया है। जब आपके जो भाई थे वो जो पड़े हुए थे नीचे, उसके बाद आप लोग कहाँ थे? मतलब वहाँ से चले आए या वहीं? नहीं, हम लोग कहीं नहीं गए। हम पहले, मैंने छुप के अपनी जान बचाई। जब ये लोग मृत समझ के 2 भाइयों को, और बड़े भैया दूर थे, उनके ऊपर वो लोग फायर कर भी रहे थे, तो एक किया जो दूर से चला गया। प्रशासन आया तो हम प्रशासन के साथ ही अपने भाई को लेकर गए। वहाँ गए तो आपके भाई जीवित थे या मर चुके थे? मेरे ख्याल से भाई में कोई जान थी नहीं। प्रशासन ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए हम लोगों से कहा कि आपके भाई जीवित हैं, इनको हॉस्पिटल ले जाइए। हॉस्पिटल ले गए? हाँ, ले गए, लेकिन कुछ भी नहीं था। यहाँ एकमा भी मृत घोषित किया गया और छपरा में भी मृत घोषित कर दिया था। भाई के सर के पीछे कुछ था ही नहीं, तो जिंदा कहाँ से रहा? गोली सर में ही मारा गया था? यहाँ मारा गया था गोली, और शायद पीछे से निकला था, उसके बाद भी सर पे लगातार लोहे के डंडों से मार के। बदला का जो निशानी था वही तो कहीं नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, बदला लिया गया था, क्योंकि 3 अक्टूबर 2022 को भाई और अंजलि भागे थे घर से, और 2 अक्टूबर 2023 को उसकी हत्या करी गई है। एक्सेप्ट किया गया था कि नहीं आप लोगों की तरफ से? शुरू में हमने समझाने की कोशिश की, लड़का लड़की बालिग हैं तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। 6 महीने बाद जब अंजलि प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसका ध्यान रखने के लिए हमने उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा, गांव में कुछ मसला भी सॉल्व किया गया है बैठ उठ के कि ऐसे? हमने बहुत कोशिश करी लड़के के बाप से मिलने की, कभी सिवान में मिले, कभी बाहर मिले, फ़ोन पे भी बहुत सारी बातें हुई। बात से क्या लग रहा था? मतलब क्रोध है या कुछ? क्रोध तो था, क्योंकि 6 बार लगातार हम लोगों पे जान से मारने के लिए हमला हुआ था, ये 6ठी बार था। इस घर के ऊपर आप देखिए CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जो 3 बार तोड़े जा चुके हैं हमलों में। उस समय सर लड़की के बाप से आप बात किए थे? जी, लड़की के बाप से जनवरी में लगभग। छवि के वो लोग हैं? वो सभी लगभग आपराधिक छवि के हैं, और 3 पीढ़ियों से आपराधिक छवि के हैं। 3 पीढ़ियों से। उनमें लगातार आप देखिए, गाँव के भी 376 बलात्कार के केस, बहुत सारे उन पे केस हैं, लेकिन किसी में उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने भाई की जो जान तो चली गई, मतलब न्याय के लिए आप लोग अभी? न्याय के लिए आप लोगों के जरिए ही हम लोग गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन तो कुछ नहीं सुन रहा है। आप लोग देख रह सकते हैं, हम लोग यहीं पे हैं, फायरिंग हो रही है, कभी भी हमारी भी जान जा सकती है। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग अभी जो खौफ का माहौल है यहाँ पे पूरा? जी, पूरा खौफ का माहौल है। हम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी, हम लोग कब मरेंगे। उस समय भी सर आप लोग को मृत समझ कर छोड़ा गया? जी बिल्कुल, मुझे मृत समझ के मैं झाड़ी में कूद गया था गोली से। उसके बाद एक गोली और चलाई गई। उन लोगों ने समझा कि मैं और छोटा भाई मृत हो चुके हैं, और बड़े भैया 30 से 35 फुट की दूरी पे थे। नेशनल हाईवे का मामला था, तो वो लोग जल्दीबाजी में थे। अच्छा, जब गोली लगी तो वहाँ पे किनका आवाज़ सुने? कुछ नाम पता? जी बिल्कुल, मैं आपको आवाज़ 1 बाई 1 बता सकता हूँ। शशि भूषण गिरी तो चिल्ला के, मतलब कौन लगेंगे लड़की का? शशि भूषण गिरी लड़की के बाप के बड़े भाई, यानी बड़े पापा। तो शशि भूषण गिरी चिल्ला के कह रहे थे कि सटा के मार वरना मरेगा नहीं, क्योंकि जो मेरा छोटा भाई था मेरे से 6 इंच लंबा था और हट्टा कट्टा था, वो 1-2 आदमी से काबू नहीं आता, और उसको शरीर में शायद कहीं भी गोली मारी गई होती तो उसकी मौत नहीं होती। तो इसलिए शशि भूषण गिरी जो पेशेवर अपराधी हैं, वो सुपारी किलिंग वगैरह में भी सजा काट चुके हैं, उनको पता है किसी की हत्या कैसी करनी है, वो धर्मवीर गिरी को सिखा रहे थे। उसके बाद जब मेरे को उसके बाद कहा गया कि हे देवा रवि एकरा के गोली मार, मतलब रवि को गोली मारो, तो ये सारी बातें मुझे याद है। और जो जयराम गिरी थे वो कह रहे थे कि कंफर्म कर लो कि मरा है कि नहीं मरा है, तो मरने के बाद भी उसके सर पे लोहे के पाइप से मारा गया है। और जो महिलाएं थी उनको भी रहम नहीं थी। तो सब लोग उन्हीं के घर के थे? सब उन्हीं के नहीं, एक मेरे चाचा हैं उत्तम गिरी, वो अपने निजी दुश्मनी कोई निभा रहे होंगे, जो उनके साथ ही उनके बिजनेस में पार्टनर थे, जिस चीज़ में भी थे, वो उनका लड़का और वो चाचा भी थे मेरे।
सब लोग साथ में थे। सब लोग साथ में थे और एकदम उनको प्लानिंग के तहत कंफर्म करना था कि तीनों भाइयों को मार देना अच्छा, है। भाई आपके दिल्ली से कब आए थे, कितने दिन पहले आए थे? भाई लगभग कुछ महीने पहले आया था यहाँ पे। तो इस तरह कोई खतर फटर नहीं दिखा कि कुछ ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, ये सब हमें अंदेशा था, इसलिए हम कभी गांव में नहीं आए और भाई को आज तक हम लोगों ने गांव में नहीं आने दिया। नेशनल हाईवे से हम गोपालगंज जा रहे हैं, हमें नहीं अंदेशा था कि इनको पता है किसी तरीके से, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। गाड़ी हमारी रेड कलर की थी और शायद कोई पीछे से हम पे नज़र रख रहा था। ये जो मामला है तो कहीं ना कहीं प्लानिंग बना के किया गया होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो प्लानिंग का जो लीक है यहाँ से ना कहीं ना कोई लीक नहीं ना किया? जी किसी ना किसी ने नहीं, गाड़ी आप मेरी देखिए रेड कलर की है और इस 15-20 किलोमीटर के एरिया में ये गाड़ी किसी और के पास नहीं है, तो शायद किसी ने नोटिस कर लिया होगा।